सो हाय एवरीवन, पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, राइट। आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट्स के अंदर ये वीडियो होगी एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 1, जहाँ पर टेरिडोफाइट से पहले मतलब ब्रायोफाइट्स तक आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा, राइट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग के पास पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया है जो विटेकर ने 1969 के अंदर दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया हम लोग के पास यहाँ पर था। आई होप कि आप वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। आज इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो विटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें से प्लांटी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें, देखो यार, सबसे पहली बात हम लोग एक चीज हमने पिछले चैप्टर में भी एक्सेप्ट की है कि हम लोग का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर अफेक्ट तो पड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्या मानते थे कि जिनके पास भी सेल वॉल है उन सभी को किसके अंदर डाल दो, उन सभी को डाल दो प्लांट किंगडम के अंदर, और जिसके पास भी सेल वॉल यहाँ पर नहीं है उन सभी को किसके अंदर डाल दो, एनिमल किंगडम के अंदर डाल दो। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिनके पास भी सेल वॉल थी उनको पहले किसके अंदर डाला जाता था, प्लांट किंगडम के अंदर डाला जाता था, राइट। तो इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने पढ़ा भी होगा, अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लेकिन पहले इसको क्या माना जाता था, एल्गी माना जाता था, पर अब ये एल्गी नहीं मानी जाती है, अब इसको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो राइट, तो हम लोगों के पास जो जिसके पास भी पहले सेल वॉल होती थी, चाहे वो मोनेरा का मेंबर हो, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, किसी का भी मेंबर हो, जिनके पास सेल वॉल होती थी उन सभी को किसमें माना जाता था, प्लांट किंगडम के अंदर माना जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम के अंदर एल्गी था, पहले सोचते थे कि ये एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है, इट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर एल्गी एनी मोर, राइट। तो इसीलिए अपने पास क्या हो गया, हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ा है। अपने पास कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, हम लोग के पास यहाँ पर फंजाई है, राइट। हम लोग के पास क्या क्या है, फंजाई सबसे पहले क्या था, मोनेरा हम लोग के पास हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया हम लोग के पास हो गया। देखो, इन तीनों में से जिसके पास भी सेल वॉल होगी उन सभी को किस में माना जाता था, प्लांट किंगडम में। ये तो प्लांट किंगडम के अंदर होंगे ही और ये कभी हो ही नहीं सकते थे, राइट। तो अपन ने यही तो किया था, इन सभी के अंदर जिसमें भी सेल वॉल थी उसको प्लांट में मान लिया, जिसके पास भी सेल वॉल नहीं थी उसको किस में मान लिया, हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर मान लिया। तो ये पहले हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया था, इसी वजह से गलत क्लासिफिकेशन अपनी हो गई थी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी इसको माना जाता था, पर ये एल्गी अब नहीं मानी जाती है। इस चैप्टर के अंदर प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। याद करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 करके इनके बारे में ही पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, राइट। इससे पहले कि मैं एल्गी आप लोग की स्टार्ट करूं, एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोग को यहाँ पर देखने की जरूरत है, वो क्या देखने की आप लोग को जरूरत है कि क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स की यहाँ पर बात की गई है। तुम लोगों में से सभी लोगों ने आज तक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये सब ध्यान से पढ़े होंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड जिसके ऊपर आपने आज तक फोकस नहीं किया होगा मोस्टली बच्चों ने, एंड दैट इज दिस इज द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड बहुत ध्यान से मेंशन है, इसीलिए प्लीज इसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, राइट। ओके, तो अपने पास क्या है, 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, नकली आर्टिफिशियल, नकली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अपने पास हो गया। उसके बाद थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल के बाद जरा सा एडवांस आया, नेचुरल हम लोग के पास आया। नेचुरल के बाद जो आज के टाइम में कंसिडर किया जाता है, जो कि फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक। तो इन 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल दुनिया
दुनिया के अंदर हम लोग जी रहे हैं। अब तुम लोग भी अगर आर्टिफिशियल दुनिया में जी रहे हो, तुम दूसरों को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दो तो तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ बाहर से देखकर करोगे कि ये हम लोग का अच्छे कपड़े पहनता है, ये गोरा है तो हम इसको इस क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं, ये अमीर होगा, ठीक है, ये हम लोग के गंदे कपड़े पहनता है, ये गंदे तरीके से रहता है, ये हम लोग का गरीब होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग वहां पर सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखकर, कैसी उस इंसान की हैबिट है, कैसा उस इंसान का कलर है, कैसा उसके पास वहां पर पैसा कितना है, ठीक है, या पैसे के हिसाब से याद कर लो इसको, नंबर अब क्या हो गया, शेप उसकी कैसी है, जिम विम जाता है कि नहीं जाता है, सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आपने चीजों को जज करना स्टार्ट कर दिया। आप आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हो कि सिर्फ दूसरों को बाहर से देखकर हम लोगों ने उनको जज कर लिया, मतलब उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और उनके एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही हम लोगों ने उनको क्लासिफाई कर दिया। एंड दिस सिस्टम वाज गिवन बाय आवर वन एंड ओनली लिनियस। ये हम लोग को किसने दिया था? लिनियस भाई साहब ने अपने पास यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम हम लोग को दिया, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? सिर्फ फ्यू कैरेक्टर्स के ऊपर, वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, बाहर से मॉर्फोलॉजी हम लोग को नजर आ रही है, उसके ऊपर बेस्ड था। मतलब हम बाहर से जो देख रहे हैं उसी के बेसिस पर हम विश्वास कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं, राइट तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? पहले वाले सिस्टम के अंदर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को हम लोग इंपॉर्टेंस देते थे, बाहर से दिखावे को, हैबिट को, कलर को, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स को हम लोग इंपॉर्टेंस देते थे। लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसके अंदर कैसे हैं, इसका एंड्रोशियम स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीजें आप लोग को बाहर से नजर आ रही हैं, तो किसके ऊपर बेस्ड है? ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम लोग के पास यहाँ पर बेस्ड है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ये अपनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को इसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्योंकि अपना एक बात बताओ ना, ये सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है यहाँ पर एक इंसान जो बाहर से आपको गरीब दिख रहा है, उसको आपने गरीब में की कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा इंसान जो आपको अमीर दिख रहा है, उसको आपने अमीर की कैटेगरी में डाल दिया, राइट। जबकि एक उसी का दोस्त जो था, वो आपको वहाँ पे अच्छा दिख रहा था, उसको आपने अमीर में डाल दिया। लेकिन हो सकता है ना अंदर से वो लोग अच्छे हों, अंदर से कुछ लोग इंसान अच्छे हों, चाहे वो गरीब दिख रहा हो चाहे वो अमीर दिख रहा हो। तो आपने सिर्फ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अच्छे लोगों को जो कि क्लोजली रिलेटेड थे उनको भी क्या कर दिया? आपने सेपरेट कर दिया। आपने यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को यहाँ पर भाव दिया, कुछ कैरेक्टर्स को आपने भाव दिया, इसीलिए आपने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी यहाँ पर क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। और वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते ही याद रखना, जितना इंपॉर्टेंस आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को दिया उतना ही इंपॉर्टेंस आप लोगों ने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यहाँ पर दिया। हम लोगों ने तो नहीं दिया, लिनियस भाई साहब ने यहाँ पर दिया। लेकिन अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, मैं धूप में निकलूंगी तो धूप में अगर निकलूंगी तो मेरा अफेक्ट पड़ेगा ना मेरे ऊपर, बाहर से मेरी स्किन जो है वो काली हो जाएगी। तो ये क्या होता है? ज़्यादा अफेक्टेड होता है एनवायरनमेंट से, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं एनवायरनमेंट से ज़्यादा अफेक्टेड। और हम क्या कह रहे हैं? हम उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। अंदर से भी ये इंसान, अंदर से ये इंसान है, इस अंदर से ये इंसान अच्छा है तो इसके 5 नंबर, बाहर से ये इंसान दिखने में अच्छा नहीं है इसीलिए इसके 1 नंबर। तुमने तो दोनों को 5-5 नंबर में बांट दिया, जबकि एक इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए, वो चीज जो होती है वो चीज ज्यादा वैल्यू करती है, वो चीज ज्यादा मैटर करती है, उसको ज्यादा भाव वहां पर दिया जाना चाहिए था। हमने क्या कर दिया? हमने वेजिटेटिव को भी, हमने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, दोनों को इक्वल भाव यहाँ पर दे दिया। तो ये क्या हो गया? ये हम लोग के पास यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हो गए। तो सबसे पहली बात कौन से वर्ड पर ध्यान रखना है? दिस इज द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम which was given by the Linnaeus, जिसने क्या किया? हम लोगों की बाहर के दिखावे को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को यहाँ पर भाव दिया, कम कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी अलग अलग हो गई। और जितना भाव वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को मिला उतना ही भाव सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मिला, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो एनवायरमेंट से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। सो दिस वाज योर क्लासिफिकेशन नंबर
1। उसके बाद आपकी दूसरी क्लासिफिकेशन आती है, अब थोड़ा सा नेचुरल जिंदगी के अंदर यहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड है। अब नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड है तो सबसे पहले आपका क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में आपने सिर्फ बाहर से देखा, नेचुरल के अंदर आप ना सिर्फ बाहर से देख रहे हो बट उस इंसान को अंदर से भी देख रहे हो, डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका देख रहे हो, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, हर चीज को आप लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप देख रहे हो। और ये क्लासिफिकेशन अपने को किसने दिया, ये क्लासिफिकेशन दिया अपना जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल हुक फंसा के अंदर से इंपॉर्टेंस को देखा, हुक फंसा के अंदर से एक एक चीज को यहां पर देखा। सो दिस इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। Natural classification system was given by the George Bentham and Joseph Dalton Hooker। हुक फंसा के डिटेल में हमने वहां पर देखा। तो किसके ऊपर बेस्ड था ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब भगवान ने नेचुरली जैसा हम लोग को बना दिया, बाहर से भी और अंदर से भी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। तो दो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके कवर हो गए। कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल। आर्टिफिशियल किसने दिया, लिनियस ने आपको यहाँ पर दिया। नेचुरल किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने आपको दिया। यहाँ पर आप सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को भाव दे रहे हो। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आपने क्या दिया, ना सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी आपने उतना ही यहाँ पर भाव दिया। उसके बाद फाइनली अपने पास आता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब अपने दादा परदादा को, एंसेस्टर्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इवोल्यूशन कैसा हुआ हम लोगों का उसको देख रहे होंगे। तो प्रेजेंटली यही क्लासिफिकेशन हम लोगों का एक्सेप्टेबल है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिस इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड इट इज एक्सेप्टेबल नाउ अ डेज। हम लोग इसके अंदर क्या देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। तो तीन क्लासिफिकेशन आपके पास यहाँ पर हो गई। नंबर 1 वाज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच वाज गिवन बाय आवर वन एंड ओनली लिनियस। लिनियस ने हम लोग के पास दिया था, जिसने किसको इंक्लूड किया, यहाँ पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भाव दिया। जितना वेजिटेटिव को दिया उतना ही किसको दिया, सेक्सुअल को इंपॉर्टेंस दिया। जबकि ये क्या होते हैं, ये ज्यादा इजीली अफेक्टेड हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं, राइट। तो इसका मतलब इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फ्यू कैरेक्टर्स को यहाँ पर भाव दिया। फ्यू कैरेक्टर्स को भाव देने की वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय लिनियस। उसके बाद अपने आए जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। उन्होंने हुक फंसा कर ना सिर्फ एक्सटर्नल बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी देखा एंड इट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एंड इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते थे, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा अपने पास यहाँ पर क्या आया, फाइलोजेनेटिक, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, इवोल्यूशन किस तरीके से हम लोग का यहाँ पर हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशंस कैसे हैं, इसको आजकल एक्सेप्ट किया जाता है। हम लोग अपने एंसेस्टर को यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो इन क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ और चीज़ों ने यहाँ पर हम लोगों को हेल्प किया। जब अगर कोई फॉसिल एविडेंस अपने को ना मिले, यहाँ पे हमने क्या बोला, इवोल्यूशनरी रिलेशन, हम लोगों का इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो कब पता चलेगा, जब हमको कोई ना कोई फॉसिल वहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी फॉसिल एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ जी ये फॉसिल एविडेंस है, शायद इस एविडेंस के बेसिस पर इस पर्टिकुलर इंसान का, इस पर्टिकुलर जानवर का ये एंसेस्टर रहा होगा, यही हम लोग कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट ही ना हो तब भी तो हम लोग को क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, और अपना आर्टिफिशियल और नेचुरल जो है वो उतना अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी सारे फीचर्स को यूज़ किया जाता है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल तुम लोग को सॉल्व करना है। अब तो तुम लोग को खुद से तो सॉल्व करना आएगा नहीं, वैसे भी बायो वाले हो, तो किसका यूज करोगे, कंप्यूटर्स का यूज करोगे। तुम क्या करोगे, जितने भी कैरेक्टर्स तुम लोग को वहां पर ऑब्जर्व हो रहे हैं उन सभी के सभी कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड असाइन कर दोगे। किसी को कुछ नंबर दे दिया, कोड वहां पर दे दिया, और फिर डाटा को वहां पर प्रोसेस करोगे। हर कैरेक्टर को तुम लोग यहाँ पर
इक्वली इंपॉर्टेंट मानोगे और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे। अब कंप्यूटर तुम्हारे पास है तो कंप्यूटर से तो स्टडी करना आसान है ना यार, तो आसान है तो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कर लो। और वहां पर तो अपने को वो डालने पड़ते हैं, कोड वगैरह डालने पड़ते हैं, कोडिंग तो होती है कंप्यूटर के अंदर, तो वहां आपने क्या डाल दिया, कोड्स वोड्स आपने डाल दिया, उसके बाद डाटा को प्रोसेस कर दिया। अब हर कैरेक्टर को वो तो भेदभाव तो करेगा नहीं कंप्यूटर किसी के साथ, तो हर कैरेक्टर को क्या करेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। उसके बाद क्या हो गया, साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब स्ट्रक्चर, बिहेवियर और क्रोमोसोम का नंबर, उन सभी चीजों के यहाँ पर साइटोप्लाज्म से इसको याद कर लिया करो। साइटोप्लाज्म से याद करोगे तुम लोग तो तुम्हें तभी याद आ जाएगा कि अपना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, हम लोग का उसका नंबर, उसका बिहेवियर कैसा हम लोग के पास यहाँ पर है। फाइनली अपने पास क्या है, कीमोटेक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जब कोई भी फॉसिल एविडेंस ना हो, जब कोई बात बिगड़ जाए तो अपने को क्या करना है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। व्हेन देयर इज नो फॉसिल एविडेंस, तो सबसे पहले अपने पास क्या आया, सबसे पहले आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो कि किसके हम लोग कंप्यूटर को यूज करके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हम लोग के पास हैं उनके ऊपर ये बेस्ड होता है। नंबर और कोड्स इन लोगों के यहाँ पर असाइन किए गए हैं। इक्वल कैरेक्टर हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया जाता है और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को ही एक बार में यहाँ पर अज्यूम कर लिया गया। दूसरा आता है साइटोटेक्सोनॉमी, जो किसके ऊपर बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तीसरा अपने पास है कीमोटेक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि हम लोग के पास किसके ऊपर बेस्ड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर हम लोग के पास यहाँ पर बेस्ड है। तो अपने पास यार यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई, सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन की थी दैट वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा हम लोगों ने जो यहाँ पर किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड तीसरा जो हम लोगों ने किया था दैट वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये तो हम लोग के थोड़े पुराने जमाने के हो गए, बट दिस इज एक्सेप्टेबल नाउअडेज, प्रेजेंटली ये एक्सेप्टेबल हम लोग के पास यहाँ पर है। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को यहाँ पर लेट करते हुए माना है। कोई भी अगर फॉसिल एविडेंस हम लोग को ना मिले, हमें पता ही ना चले कि हमारे एंसेस्टर हैं कि नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, तो उसके बेसिस पर, फॉसिल एविडेंस के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर दो और कुछ क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पर हमने टेक्सोनॉमी यहाँ पर लिया। कौन कौन सा हम लोग के पास है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया, कीमोटेक्सोनॉमी हम लोग के पास हो गया। तो क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म्स इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये अगर फाइलोजेनिक के अंदर आपके पास यहाँ पर फॉसिल एविडेंस ना हो तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। अब अपन अपना मेन चैप्टर दैट इज एल्गी को पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके तो एल्गी, अगर आप लोग समंदर के अंदर तो नहीं, मतलब आपने तालाब वालाब देखे होंगे, ठीक है, तो तालाब वालाब के अंदर वहाँ पे जैसे पत्थर वगैरह होते हैं, आपने हरी हरी आपने वहाँ पर क्या देखी होगी, ऐसे तालाबों के अंदर हरी हरी सी वो जम जाती है, ठीक है। तो आपके जितनी भी वहाँ पर मॉइस्ट सोयल हैं, स्टोन्स हैं, पत्थर वगैरह, जितनी भी वुड है, सभी जगहों पर आपकी फ्रेश वाटर हो चाहे मेराइन वाटर हो, गंदा वो पानी होते ही वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर एल्गी आप लोगों को मिलेगी। अब मैंने क्या बोला, हरी हरी एल्गी आपको यहाँ पर मिलेगी, हरी हरी मिलेगी, इसका मतलब क्लोरोफिल आपके पास वहाँ पर होगा, ऑटोट्रॉपिक वो आपके पास होने वाली है, खुद का खाना वो खुद ही बना लेगी। क्या उस एल्गी का आपने कोई खतरनाक मतलब ऐसे देखा है कि उसकी स्टेम है, उसके लीव्स हैं, नहीं देखा ना। इसी तरीके से एक थैला हम लोग, मान लो एक थैले को ऐसे फेंक दें, एक मान लो हम लोग के पास यहाँ पर थैला है, मान लो ये क्या है, हम लोग के पास एक थैला है, इस थैले को हमने क्या कर दिया, इस थैले को मान लो हमने ऐसे फेंक दिया, ऐसे ही तो वो तैरती हुई मिलती है,
थैलॉइड हम लोग के पास हो गया, तो इसको थैलॉइड याद रख लिया करो, सिंपल थैलॉइड। तो एल्गी क्या हो गया, हरी भरी मतलब क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉपिक अपने पास होगी, सिंपल सी होती है, थैले जैसे बड़ी होती है, और हम लोगों को पानी में मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्वाटिक होती है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन, साथ में वहां आसपास जितने पत्थर होते हैं उन पत्थरों में भी मॉइस्ट स्टोन्स, सोइल एंड वुड के ऊपर भी होती है। पिछले चैप्टर के अंदर लाइकेंस के अंदर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फंगस और एल्गी का एसोसिएशन, लाइकेंस अपने पास होते हैं और एल्गी कुछ एनिमल्स के साथ भी मिलती है, जैसे कि क्या हो गया हम लोग का स्लॉथ बियर हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गी। तो वन बाय वन करके याद करते हैं फटाफट से। एक तुम लोग ना गंदे तालाब के ऊपर चलो, फटाफट से पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तालाब पे चलते हैं। पहुंच गए तालाब पे, चलो पहुंच गए तालाब पे। अब उस तालाब पे इमेजिन करके देखो, वहां पे वो तालाब बहुत गंदा हो चुका है, वहां पे एल्गी ही एल्गी लगी हुई है। सबसे पहले तुम लोग को वहां पर एक सिंपल सा थैले की तरह ऐसे बिखरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। किस किस को नजर आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत मेरे को तो ऐसे नजर आ रहा है यार, यहाँ पे ऐसे हरियाल हरी 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 पड़ी हुई है यहाँ पे। अब हरी हरी पड़ी है मतलब वो कैसी है, क्लोरोफिल उसके पास है, अपना खाना खुद से बना लेगी, ऑटोट्रॉपिक होगी। और हम गए कहाँ पर हैं, तालाब में, समंदर में, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगहों पर। साथ में कहाँ पर मिलेगी, साथ में उस समंदर के आसपास जितने भी स्टोन्स, सोयल, वुड, वो भी कैसे हो गए हैं, हरे हरे टाइप के हो गए हैं, उनके ऊपर भी बैठी हुई है। दो चीजें और आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, लाइकेंस ऑलरेडी आपको याद है, पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। और फाइनली अपने पास क्या हो गया, कुछ एनिमल्स के साथ भी वो मिलेगी। एनिमल्स कौन से हो गए हम लोग के पास, यहाँ पर स्लॉथ बियर हम लोग के पास हो गया। तो एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉपिक सिंपल थैलॉइड largely aquatic and this is found on the moist stones, soil and wood in association with the fungi. lichens बनाएंगे और हम लोग के पास एनिमल्स स्लोथ बियर के साथ भी ये मिलती है। अब उसी समंदर के अंदर बहुत अलग अलग फॉर्म की एल्गी आप लोगों को नज़र आएगी। इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो साइज़ होता है, वो इसका फॉर्म और इसका साइज़ हम लोग के पास क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वेरिएबल अपने पास यहाँ पर होता है। सो फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी, एल्गी का फॉर्म और साइज़ जो हम लोग के पास है वो क्या है, हाईली वेरिएबल है। एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। सबसे पहले अपना छोटा सा केला, क्लेमाइडोमोनास, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, एक ही सेल अपने पास यहाँ पर है, यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास। सिर्फ याद करने के लिए कह रही हूँ इसको, केला, क्लेमाइडोमोनास याद करने के लिए कह रही हूँ, ये सच में केला नहीं है, केला इज इक्वल टू बनाना, पता होगा ना, हाँ ठीक है ओके। उसके बाद क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, शेर तो अकेला ही आता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं, वुल्फ, भेड़ अलग होता है, वूल, भेड़ों से ही वूल मिलती है हम लोग को, ठीक है, तो वुलन कपड़े अपने उसी से बनते हैं। तो वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कैसे रहता है, कॉलोनी में रहता है। फिर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यूएस के अंदर जाओगे तुम लोग, वहाँ पर कैसा होगा, फिलामेंटस चीज़ें तुम लोग को मिलेंगी। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा हम लोग कभी से पढ़ते आ रहे हैं। मेराइन के अंदर क्या मिलेंगे, मेराइन के अंदर कैल्प्स, मेराइन के अंदर कैल्प्स जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज यहाँ पर बनाते हैं। मेराइन फॉर्म्स क्या हो गई, कैल्प्स हम लोग के पास हो गई। तो अपनी जो एल्गी होती है उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो साइज होता है, वो क्या होता है, हाईली वेरिएबल। दीज आर हैविंग द हाईली वेरिएबल फॉर्म एंड साइज। हाईली वेरिएबल क्या होगा, फॉर्म और साइज हम लोग के पास यहाँ पर होगा। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर क्या हो गए, क्लेमाइडोमोनास हम लोग के पास हो गए। कॉलोनियल क्या हो गया हम लोग के पास, यहाँ पर वॉलवॉक्स कॉलोनियल हो गया। और फिलामेंटस क्या है हम लोग के पास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो मैसिव प्लांट बॉडीज हम लोग के पास ये बना रहे होते हैं। कैल्प्स अपने पास यहाँ पर हो गए। तो फॉर्म और साइज क्या होती है, हाईली वेरिएबल। अगर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। मैसिव प्लांट बॉडीज कौन बना रहे होंगे,
होंगे, कैल्प्स हम लोग के पास यहाँ पर बना रहे होंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, मैंने आपको यहाँ पर बोला फिलामेंटस, फिलामेंट प्रेजेंट हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन मुझे वेजिटेटिवली करवानी है तो किसकी कैसे हो जाएगी, काट काट के वहां पर फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। तो फ्रेगमेंट अपने पास यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा और वो फ्रेगमेंट क्या बनाएगा, फिर अपनी वो जो हम कह रहे थे ना कि थैलस स्ट्रक्चर होता है इनका, हमने अभी अभी तो कहा था एल्गी के अंदर थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हर फ्रेगमेंट अपने पास क्या बना लेगा, अपना हर फ्रेगमेंट जो है वो एक थैलस की फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा। तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से हो गई, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वेजिटेटिव की बात करूं सबसे पहले तो वो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, और वो फ्रेगमेंट क्या बना लेगा, वो फ्रेगमेंट थैलस की फॉर्मेशन यहां पर कर लेगा। उसके बाद दूसरा हो गया एसेक्सुअल। अब तुम लोग एसेक्सुअल, इसके अंदर एसेक्सुअल सबको पता है कि स्पोर्स के थ्रू होती है, चलो ठीक है। अब एल्गी अपनी ऐसे ही समंदर के अंदर पड़ी हुई है, जू के बीच में कहीं ना कहीं होने वाला है, तो एसेक्सुअल कैसी होगी, अपने पास यहाँ पर जू स्पोर्स, जू में हम मंडराते घूम रहे हैं। मोटाइल हम लोग के पास है, मोटाइल होगा तो क्या होगा उनके पास, फ्लैजिला तो होना ही होना है, मैंने तुमको याद करवा रखा है। ये क्या है, सीलिया है। मेरे पैर क्या है, फ्लैजिला है। ये क्या करते हैं, आसपास की चीजों को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। मेरे पैर क्या करते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला मुझे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो जू स्पोर्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, फ्लैजिलेटेड हो गए, मोटाइल हो गए। जर्मिनेशन के ऊपर ये क्या बना रहे होंगे, जर्मिनेशन के ऊपर ये नए प्लांट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे होंगे। फाइनली अपने पास क्या आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में फिर बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की हमने स्टार्टिंग की, रिप्रोडक्शन के अंदर अपने पास क्या क्या तीन चीजें आएंगी। इस पूरे चैप्टर में मैं रिप्रोडक्शन हेडिंग लिखूंगी और रिप्रोडक्शन हेडिंग लिखते ही वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लिखूंगी। सबसे पहले क्या हो गया, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगी, फ्रेगमेंट के अंदर टूट के अपना किस चीज की फॉर्मेशन कर लेगी, हर फ्रेगमेंट एक थैलस बना लेगा, नई एल्गी अपने पास बन गई। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन। कौन से स्पोर्स, जंगल के अंदर जू स्पोर्स अपने पास हो गए, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, जंगल के अंदर मंडराते घूम रहे हैं, फ्लैजिलेटेड हो गए, मोटाइल हो गए। उसके बाद हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके की हो सकती है, 3 तरीके की। कौन कौन सी चीजें अपने पास होंगी, आइसोगैमस, दूसरा एनआइसोगैमस और तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर क्या होगा, oogamous, राइट। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस के अंदर क्या होता है, दिस इज, अगर इसके अंदर अपने पास आइसो का मतलब सेम सेम, चलो ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा, आइसो। आइसो का मतलब सेम सेम, गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज। एन आइसो, आइसो नहीं है तो मतलब गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज। और तीसरा अपने पास क्या हो गया, oogamous। oogamous कहते ही ओवा कुछ याद किया करो, और ओवा याद करते ही तुम लोग को इंसान याद आ जाएंगे। और इंसानों के अंदर ऐसा ही होता है कि अपना जो मेल गैमीट होता है, जो अपना स्पर्म होता है, वो क्या होता है, मोटाइल होता है। और जो हम लोग का फीमेल का ओवा हम लोग के पास वहां पर होता है, एग हम लोग के पास वहां पर होता है, वो कैसा होता है, लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो आपको याद हो गया, जब भी oogamous आपको बोले तो इंसानों वाले केस को इमेजिन कर लिया करो। तो क्या क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, 3 तरीके अपने पास हो गए। कौन कौन से 3 तरीके, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, oogamous। आइसो का मतलब सेम सेम, एनआइसो का मतलब डिफरेंट, oogamous का मतलब लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, स्मॉल मोटाइल मेल हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। चलो ठीक है। अब आइसोगैमस के अंदर साइज में तो वो सिमिलर हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड, और कुछ अपने पास वहाँ पर क्या हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो मोटाइल क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल क्या हो गया, स्पाइरोगायरा। एन आइसोगैमस, गैमीट्स आर डिसिमिलर, वो किसके अंदर होंगे, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एन आइसोगैमस भी
अपने पास यहाँ पर हो सकते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तीसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, oogamous, oogamous के अंदर क्या आएगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस अपने पास यहाँ पर आएगा, राइट। तो सेक्सुअल अपने पास क्या क्या हो गया, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें हो गई, आइसोगैमस, दीज आर सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, एन आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास, oogamous जैसा ह्यूमन के अंदर होता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो अपने पास रिप्रोडक्शन कितने तरीके की हो गई, 3 तरीके की। नंबर 1 इज वेजिटेबल्स, ऐसे याद रखा करो, वेजिटेबल्स, उनको पार्ट्स में तोड़ना है, फ्रेगमेंटेशन जो कि हर किस में बदल जाएगी, एक नए थैलस में बदल जाएगी। एसेक्सुअल के अंदर स्पोर्स, जू स्पोर जो कि मोटाइल ऐसे फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल मोटाइल घूमते हैं। तीसरा क्या हो गया, सेक्सुअल, सेक्सुअल के अंदर अपने पास क्या होगा, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, अपने पास यहाँ पर आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस का मतलब सेम, अगर मोटाइल है तो क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल अपने पास है तो स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस के अंदर क्लेमाइडोमोनास एंड oogamous के अंदर वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस अपने पास यहाँ पर हो गया, राइट। तो अपने को ये सारे के सारे डायग्राम्स यहाँ पर याद करने हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के पास यहाँ पर हो जाते हैं। तो अपना इसके अंदर सबसे पहली जो दी हुई है, मैं इन डायग्राम्स को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ए वाला करवा देती हूँ, क्योंकि इनके वैसे अभी याद नहीं किया ना तो डायग्राम भी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ वॉल्वॉक्स देखा है, और वॉल्वॉक्स को मैंने आपको क्या कहा था, वुल्फ, ये झुंड में आती है, शेर अकेला आता है तो ये झुंड में आती है ना, तो ये झुंड अपने पास यहाँ पे, ये झुंड जो है वो वॉल्वॉक्स का अपने पास है। तो इसके अंदर एक क्या है, अपनी डॉटर्स को तो ये बीच में छुपा कर रखती हैं, डॉटर्स को तो बीच में छुपा के रखेंगे, और खुद क्या कर रखा है, खुद आउटर कवरिंग बना रखा है। तो बाहर वाली क्या हो गई, पेरेंट कॉलोनी, अंदर वाली क्या हो गई, डॉटर कॉलोनी, ठीक है। तो ये मेनली अपने पास है। उसके अलावा क्लेमाइडोमोनास से भी याद कर लो, लेकिन जब तीनों के तीनों एल्गी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद याद करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हमने किया ही नहीं अभी हमने, पहले एक बार आगे वाली क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, राइट। चलो ओके, तो इससे पहले आगे हम लोग बढ़ें, तीनों क्लासिफिकेशन एल्गी की बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो एल्गी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए यूज़फुल होती है। यूज़फुल क्यों होती है हम लोग के लिए, क्योंकि आप ये मान के चलो कि अब पूरे समंदर के अंदर आप जहाँ पर घूमने गए हुए थे वहाँ पर एल्गी ही एल्गी लगी हुई थी, पूरी की पूरी एल्गी आपके पास वहाँ पर लगी हुई थी। और मैंने क्या बोला, वो फोटोसिंथेसिस करती है, अपना खाना खुद से बनाती है, खाना खुद से बनाती है। इसका मतलब CO2 को क्या करेगी, हम लोग के पास CO2 को कम करेगी, और O2 को क्या करेगी, O2 को वहां पर बढ़ाएगी। मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को वहां पर क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर क्या कर रही होगी, फिक्स कर रही होगी। लेकिन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को, अर्थ के ऊपर 50% कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स कर रही होती है। ये एक काफी बड़ा नंबर हम लोग के पास हो गया। तो एल्गी जो होती है वो क्या होती है, हम लोग के लिए काफी यूजफुल होती है। एल्गी से हम लोग वहां पर खाना एल्गी खुद से बना लेती है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस कहते ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से हटा देगी, ऑक्सीजन को वहां पर बढ़ा देगी। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ को एल्गी फिक्स कर रही होती है। दूसरा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, खाना तो ये बनाएगी ही। रहती कहाँ है, पानी में रहती है। पानी में रहती है इसीलिए फूड साइकिल के अंदर खाना ये बना रही होती है। सीधी सी बात अपने पास यहाँ पर है, और इसको हम लोग फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं। किस किस को, हम लोग पोरफायरा, लैमिनारिया, सारगैस्म, 70 मैराइन स्पीसीज इनकी ऐसी होती हैं जिनको फूड के रूप में यूज किया जा सकता है, जिनमें से 3 अपने पास क्या हो गए, 3 अपने पास यहाँ पर हो गए PLS, SPL, IPL की जगह क्या है हम लोग के पास, SPL, IPL की जगह SPL, सारगैस्म, पोरफायरा, लैमिनारिया, सारगैस्म, पोरफायरा, लैमिनारिया। टोटल कितनी मैराइन स्पीसीज को फूड के रूप में यूज़ किया गया है, 70 को, जिनमें से एग्जाम्पल अपने पास क्या क्या हो गए, हम लोग के पास SPL, सारगैस्म, पोरफायरा, लैमिनारिया हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। तो एल्गी के यूजेस क्या क्या हैं, खुद से खाना बना सकती है, मतलब यहाँ पर फूड साइकिल ये चलवाती
वाली है। अगर खाना खुद से बनवा सकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंतजाम करेगी, ऑक्सीजन का भी इंतजाम हम लोग के पास करेगी, साथ में फूड के रूप में भी इसको यूज किया जाता है फॉर SPL, सार्गैस्म, पोरफायरा एंड लैमिनारिया। टोटल कितनियों को यूज किया जा सकता है? 70 मैराइन स्पीसीज को, जिसमें से 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए। कौन कौन से 3 एग्जाम्पल हमने दे दिए? हम लोगों ने सार्गैस्म, पोरफायरा एंड लैमिनारिया यहाँ पर दे दिया। उसके बाद कुछ यहाँ पर हाइड्रोकोलाइड्स के रूप में, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस के रूप में भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब ऐसे देखो, एल्गिन, कारगिन, तुम्हें अपने कारगिल वॉर के अंदर जाना था, उसके अंदर दिन गिनने स्टार्ट कर दे। कारगिल के अंदर, कारगिल वॉर के अंदर या फिर कार के अंदर तुम लोग को कहीं पर जाना है, रेड अलर्ट तुम लोग के पास वहाँ पर है, तो कारगिल कैसी होती है? कारगिल, कारगिल वॉर, कारगिल कहते ही मुझे तो कारगिल वॉर याद आता है, तो कारगिल कहते ही कारगिल वॉर, तो कारगिल वॉर कहते ही रेड अलर्ट अपने पास हो गया, तो रेड एल्गी अपने पास हो गई। इसको भी लेके चल साथ में। इंसानों को ही कहते हैं ना हम लोग इंसान कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। 3 एल्गी अपने पास होती हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या हो गया? अपने को पानी लेकर जाना पड़ेगा ना, वाटर होल्ड करके लेके जाना पड़ेगा। कारगिल वॉर में जाना है, चल वाटर को होल्ड करके ले चल, तो अपने पास कारगिल वॉर में जाना है, तो क्या क्या हो गया? एल्गिन एंड कारगिन, इनको किसके रूप में? हाइड्रोकोलाइड्स के फॉर्म में यहाँ पर यूज किया जाता है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस अपने पास यहाँ पर हो गए। उसके बाद अपने पास क्या है नेक्स्ट? एगार अपने पास, जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हम लोग को मिलता है। अगर मैं जेलिडियम खा लूँ, अगर मैं ग्रेसिलेरिया खा लूँ, जेली खाते हो ना तुम लोग, जेली खाते थे हम लोग तो बचपन में बहुत खाते थे, मेरे दोस्त लोग लेके आते थे, हम भी उनके लेके जाते थे। आइसक्रीम्स और जेलीज होती हैं, टॉफ़ी भी आती थी जेली वाली, ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन के अंदर अगर मैं आइसक्रीम खा लूँ तो, अगर मैं जेलीज खा लूँ तो, जेलीज कहते ही जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया याद आता ही आता है। साथ में स्पेस ट्रैवलर्स किसको यूज कर रहे होते हैं? यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला को यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। एंड दीज आर रिच इन प्रोटीन्स, ये किसके अंदर रिच होती हैं? प्रोटीन्स के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर रिच होती हैं। राइट, तो चलो नंबर 1 बाय 1 करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एल्गी के क्या क्या यूजेस हो गए? टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहली बात, ये खाना खुद बनाती है, इसीलिए फूड साइकिल चलवाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगी, ऑक्सीजन को वहां पर बढ़वाएगी, जिसको फूड के रूप में यूज किया जा सकता है। IPL, SPL, सार्गैस्म, पोरफायरा, लैमिनारिया, टोटल कितनियों को यूज किया जाता है? 70 को। साथ में कारगिल वॉर में चलते हैं, वाटर लेकर जाना पड़ेगा, चल कारगिल वॉर में चलते हैं, वाटर लेकर चलेंगे, हाइड्रोकोलाइड्स, एल्गिन एंड कारगिन। अगर मैं जेली, आइसक्रीम्स और जेलीज खा लूं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर हम लोग के पास हो गया। स्पेस ट्रैवलर्स कम जगह उनके पास होती है, इसीलिए जो चीजें प्रोटीन्स में रिच होंगी उनको वो लेकर जाएंगे, तो यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला को अपने साथ यहाँ पर लेकर जाते हैं। ये इनके यूजेस हो गए। उसके बाद अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। 3 क्लासिफिकेशन अपने पास यहाँ पर होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले क्लोरोफिल, तो क्लोरोफाइसी। उसके बाद पाई, मेरे को पाई, तो पा गई मेरे को, क्लोरोफाइसी, एल्गी पा गई, ठीक है, मार रोड इसके, घुमा के मार इसके रोड, 2 रोड मार इसके घुमा के, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, 3 अपने पास यहाँ पर चीजें हम लोग के पास हो गई। तो 1 बाय 1 करके एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जो एल्गी होती है हम लोगों के पास यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, खाना खुद बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ऑक्सीजन का काम तमाम करती है। SPL अपने पास हो गया, सार्गैस्म, पोरफायरा एंड लैमिनारिया। फिर अपने को कारगिल वॉर में जाना है, कारगिन, रेड एल्गी, कारगिल वॉर में, कारगिल वॉर में चलते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस अपने पास हो गए। अगर मुझे आइसक्रीम और जेली यहाँ पर करनी हो तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, और क्लोरेला अपने पास यहाँ पर क्या होता है? यूनिसेलुलर एल्गी, जिसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज कर रहे होते हैं। नाउ आई विल बी स्टडिंग अबाउट दीज, दैट इज द क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? क्लोरोफाइसी अपने पास हो गया, तो मतलब क्या? क्लोरोफिल बोले तो
एल्गी कैसी होगी, ग्रीन कलर की होगी, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है। चलो ठीक है जी। ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर भी, कॉलोनियल भी, फिलामेंटस भी। अभी जब अपन ने क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने यूनिसेलुलर देखा है, कॉलोनी में वॉल्वॉक्स देखा है, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा देखा है। तो सारी तरीके की ये हम लोग के पास यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी कहते ही ग्रास ग्रीन कलर की अपने पास यहाँ पर है। पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही। कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्या अपने पास यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट भी अपने पास प्रेजेंट होगा, जो कि अलग अलग शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड शेप का, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, अलग अलग तरीके का अपने पास यहाँ पे हो सकता है। तो क्या हो गया हम लोग के पास, सबसे पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते ही अपने पास क्या आएगा, क्लोरोफिल कहते ही हम लोग के पास आया ग्रीन एल्गी, हरी भरी एल्गी, ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन मतलब क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में, और वो किन तरीके का हो गया, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप तरीके का अपने पास यहाँ पर हो गया। ये यूनिसेलुलर भी होती है, कॉलोनियल भी होती है, और फिलामेंटस भी होती है। उसके बाद इसके अंदर खाना क्या होता है, यहाँ पर अपने पास जो है 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। खाना पा गया रे पा गया, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है, खाना खुद से बना रही है, तो खाना हमको पा गया। पायरिनॉइड्स हम लोगों के पास यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ पर पा गए, और पा गए अपने को क्या पा गए, प्रोटीन्स अपने को पा गए। अपने को थोड़ा सा यहाँ पर अपने अभी अपन ने बात की थी ना, हम लोग इनको थोड़ा सा किसके फॉर्म में यूज करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स लेकर जाते हैं। अपने को यहाँ पर स्टार्च की बजाय थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, तो क्या पा गए हम लोगों को, हम लोगों को प्रोटीन्स यहाँ पर पा गए। साथ में फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी यहाँ पर स्टोर होता है, और इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, जिसके अंदर इनर लेयर किससे बनी होती है, इनर लेयर जो अपने पौधों के अंदर होती है सेलुलोज से। लेकिन मैंने कहा ना रिजिड सेल वॉल, तो इस सेल वॉल को भी एक प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इस सेल वॉल की भी पैकिंग कर रहा होता है पैक्टोज। इसकी भी पैकिंग, इस सेल्यूलोज तो होता ही है प्लांट्स के अंदर, उसकी भी पैकिंग कौन कर रहा है, उसकी भी पैकिंग कर रहा है पैक्टोज। तो सबसे पहले अपनी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कहते ही क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ग्रीन एल्गी हम लोग के पास यहाँ पर हो गई, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस होती है। अब यहाँ पर खाना ढूंढते हैं, तो स्टोरेज बॉडीज अपने पास यहाँ पर होती हैं, प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर स्टार्च की जगह क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल भी इनकी काफी अच्छी कवरिंग होती है। वैसे तो नॉर्मली इनर तो कैसी है, सेल्यूलोज से, लेकिन उसकी भी पैकिंग किसने कर रखी है, पैक्टोज ने कर रखी है। तो क्लोरोफाइसी क्या हो गई, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस, स्टोरेज बॉडीज यहाँ पर पायरेनॉइड्स होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, और अच्छी खासी इसकी कवरिंग होती है। सेल्यूलोज के बाहर अपने पास यहाँ पर पैक्टोज प्रेजेंट होगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होगा, वही वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर वही अपने स्पोर्स बनेंगे, कौन से, अपने जूस स्पोरेंजियम के अंदर फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स बनेंगे। वेजिटेटिव के अंदर क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, और साथ में स्पोर फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। तो 3 तरीके की अपने पास हो गई, क्या क्या, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल के अंदर अभी बात की थी, जू स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर अपने पास यहाँ पर बनेंगे। और सेक्सुअल की भी 3 क्लासिफिकेशन होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ऑलरेडी इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए यहाँ पर, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, कारा हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। इसीलिए तो मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने बोला दिस इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड
फिलामेंटस। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर ऐसे बोला कि हम लोगों के पास ये एल्गी कैसी होती है इन एग्जाम्पल, क्योंकि सारे ही एग्जाम्पल यहाँ पे आए हुए हैं। कॉलोनियल वाला एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर वाला एग्जाम्पल, हम लोग के पास यहाँ पर फिलामेंटस वाला एग्जाम्पल, इसीलिए क्या बोला था, ये तीनों तरीके की होती है। तो ये अपने पास यहाँ पर पेज हो गया, और उसके बाद क्लोरोफाइसी यहाँ पे हम लोग की खत्म। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर्स यहाँ पर हो गए, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, सारे तरीके के एग्जाम्पल। कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। देखो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा एक साथ तुम लोगों को याद आएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, CCV, VCC, CCV, क्लेमाइडोमोनास, कारा एंड वॉलवॉक्स अपने पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद दूसरी अपने पास यहाँ पर आती है फायोफाइसी। फायो, फायो रे फायो, आयो रे आयो, शुभ दिन आयो रे। फायो, हम लोग को फा गया, पा गया, कोई इंसान ही पाया होगा, उसी को ढूंढ रहे होंगे, वो ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन एल्गी अपने पास हो गई। कहाँ था वो, अपनी धरती पे ना रह के समंदर में जाकर रह रहा था, मैराइन हैबिट्स के अंदर रह रहा था। ग्रेट साइज होती है और ग्रेट फॉर्म्स इनकी होती हैं, अलग अलग साइज और अलग अलग फॉर्म के। मतलब कहना क्या चाहते हो, अलग अलग साइज के, बहुत बड़े साइज के तो क्या पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, बहुत बड़े साइज के जो कि हाइट जिनकी 100 मीटर्स तक होती है, वो तो हमने पढ़े हुए हैं कैल्प्स। कैल्प्स जो कि बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। और कोई छोटा सा एक्टोकार्पस, वो अपने पास क्या होता है, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म अपने पास यहाँ पर हो गई। सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस, पिछले वाले केस में फिलामेंटस क्या था, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। यहाँ पर फिलामेंटस अपने पास क्या है, सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, एक्टोकार्पस अपने पास यहाँ पर हो गया। तो दो चीजें अपने पास हो गई, एक्टोकार्पस एंड द कैल्प्स। तो सबसे पहली बात फायोफाइसी। फायोफाइसी क्या होती है, फायोफाइसी इज द ब्राउन एल्गी, जो कि हम लोग पा गई ढूंढने निकले हुए थे समंदर के अंदर, ठीक है। तो मैराइन हैबिट्स यहाँ पर हो गई, सिंपल और ब्रांच्ड एक्टोकार्पस, और दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर हम लोग के पास क्या हो गया, कैल्प्स, जो कि 100 मीटर तक यहाँ पर पहुंचते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद पिछली बार क्या था हम लोग के पास, क्लोरोफिल ए एंड बी, वो किसके अंदर था, क्लोरोफाइसी के अंदर। अब क्या आया, फायोफाइसी। उसके बाद सबसे लास्ट में रोड मारनी है हमने उसको, फिर रोड आएगा, इसके अंदर ए और सी, बी को सी कर देना, फिर यहाँ पर सी को डी कर देना। तो इसमें क्लोरोफिल ए बी था, इसमें क्लोरोफिल ए सी होगा, फिर क्लोरोफिल ए डी अपने पास वहाँ पर कर देना। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होंगे, साथ में एक्स सी, सी एक्स, तुम्हारा जो x है दैट इज C, वो तुम्हें क्या हो गया, वो ब्राउन कलर का था, वो तुम लोग को पा गया। फायो फायो पायो, फायो पायो, फायो पा गया, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, क्लोरोफिल AC, कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। अब इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो अलग अलग कलर तो होंगे ही। तो ग्रीन से लेकर, क्योंकि अपन अभी तो ग्रीन से ही इसको जोड़ा है ना, क्लोरोफाइसी से सीधा आपने किसको जोड़ा है, फायोफाइसी को। यहाँ पे तो ग्रीन कलर था, यहाँ पे सीधा ब्राउन कलर कर दोगे। दोनों के बीच में भी तो कुछ एल्गी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो इसीलिए इनके अंदर यहाँ पर काफ़ी अलग अलग कलर के रेंजेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कलर के रेंजेस हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेरी इन कलर, दैट इज वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू द ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ के बेसिस पर, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल पिगमेंट के बेसिस पर अलग अलग कलर्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर फायोफाइसी, पायो रे ब्राउन एल्गी, आयो रे आयो, शुभ दिन आयो रे, ब्राउन एल्गी अपने पास हो गई। हम अपने एक्स को यहाँ पर देखने गए हैं, क्लोरोफिल ए और सी तो ऑलरेडी आपको पता है, एक्स को देखने गए हैं जो कि सी हम लोग के पास है, एक्स को देखने गए हैं, सी हमारे पास है। जेंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स अपने पास यहाँ पर हो गए। अलग अलग कलर होता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर की काफ़ी सारी यहाँ पर शेड होती हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन के ऊपर हम लोग के पास यहाँ पर क्या करता है, डिपेंड हम लोग के पास करता है। जेंथोफिल के ऊपर, फ्यूकोजेंथिन के अंदर ऊपर हम लोग के पास यहाँ पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। चलो ठीक है जी, ओके, बहुत अच्छी बात है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, एक्टोकार्पस एंड पूरा ब्रांच क्या हो गया हम लोग के पास, जो 100 मीटर्स तक पहुंच सकते हैं, वो कैल्प्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गए। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक बार फायोफाइसी देखो, क्योंकि क्लोरोफाइसी वॉज कंपैरेटिवली इजी, बट फायोफाइसी हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए।
डन डन डन। करो 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 बाल को, करो बाल को करो। हुआ, हो गया होगा आई गेस। चलो, तो 5 अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कैसी होती हैं, मेराइन जगहों पर मिलती हैं, क्लोरोफिल एसी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। अलग अलग शेड अपने पास यहाँ पर होती है, ज़ेंथोफिल, फ्यूकोज़ेंथिन, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, एक्टोकार्प्स, और ब्रांच क्या हो गई हम लोग के पास यहाँ पर, कैल्प्स अपने पास हो गई। ठीक है, अब जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, लेमिटेरिया एंड मैनीटॉल। मेरा मन यहाँ पर है, मेरा मन मेरा मन यहाँ पर लेमिटारिया एंड मैनीटॉल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनने का है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, फूड जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, लेमिनारिया एंड मैनीटॉल। मेरा मन थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स बनने का है, मेरा मन क्या कर रहा है, चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स कैसे होते हैं, सेल्यूलोजिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन बाहर किसकी कवरिंग होती है, पिछली बार हमने पैकिंग करी थी, पैक्टिन। अब की बार क्या है हम लोग के पास, अब की बार यहाँ पे हम लोग के पास एल्गिन प्रेजेंट है। इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये कोई नई चीज नहीं है यार, इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने हर किसी प्लांट के अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक चीज जो याद करने की है, वो याद करने की है कि इस पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, 5 के अंदर किया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी देवी है, देवी एनसीईआरटी की एक एक चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर सब में प्लास्टिड होते हैं, नॉर्मली आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो, प्लास्टिड, वैक्यूल और न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका डिस्कशन पिछले क्लोरोफाइसी में नहीं किया गया, यहाँ पे किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्लांट बॉडी जो है वो अच्छी बननी स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाता है कि शायद पौधा बनेगा। अपना नीचे जो उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टाइप, स्टॉक, स्टाइप इक्वल्स टू, मतलब रूट की तरह कौन काम कर रहा है यहाँ पर, होल्ड फास्ट। स्टाइप इक्वल्स टू स्टॉक, स्टॉक इक्वल्स टू स्टाइप, और फाइनली क्या हो गया अपने पास, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पौधे जैसी दिखनी ये स्टार्ट हो गई है, फायोफाइसी पा गई रही है हमको, ये अपनी पौधे जैसी दिखनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्यूलोजिक, जिनके ऊपर कवरिंग कैसी होती है, एल्गिन की कवरिंग होती है। प्रोटोप्लास्ट कैसे हो गए यहाँ पर, प्लास्टिड, सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल न्यूक्लियस अपने पास प्रेजेंट होगा। प्लांट की बॉडी कैसी हो गई अपने पास, होल्ड फास्ट, जो कि होल्ड करके रखी हुई है, सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई है। स्टॉक अपने पास यहाँ पर स्टाइप होगी हम लोग के पास, और फाइनली अपने पास क्या हो गया, फ्रॉन्ड, जो कि कैसा होता है, लीफ लाइक अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी होगी अपने पास, वही जो फ्रेगमेंटेशन होती थी वही फ्रेगमेंटेशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास कैसी होगी, वही जो जूस पोर्स हम लोग के पास प्रेजेंट होते थे। लेकिन एक जो ध्यान यहाँ पर आपको रखना है, वो बायफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे फ्लैजिला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी रोडोफाइसी के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और पियर शेप के ये होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ गया, रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से अपने पास होती है, फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी हो गई, बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स यहाँ पर होंगे, जो कि कैसे होते हैं, पियर शेप के 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस हम लोग के पास यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो गैमीट्स कैसे होते हैं, जिसके पास 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, पायरीफॉर्म, पियर शेप के, पियर शेप को पायरीफॉर्म कहते हैं, ये तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो गैमीट्स कैसे होता है अपने पास यहाँ पर, पायरीफॉर्म, पियर शेप के, जो अपने पास यहाँ पे है ना पियर शेप, यहाँ पे भी वही है पियर शेप, और अपने पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, तो यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर क्या क्या था, हम लोग के पास फायोफाइसी के अंदर, फायोफाइसी की शुरुआत यहाँ से हुई थी,
ये काफ़ी सारे हैबिटाट्स के अंदर मिलती है। ए सी के साथ साथ अपना एक्स जो है वो सी है, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स, इसीलिए वो क्या करता रहता है, रंग बदलता रहता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर अलग अलग ब्राउन की शेड बनाता रहता है। ज़ैंथोफिल फ्यूकोजेंथिन के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म कौन सी हो गई, एक्टोकार्पस। ब्रांच्ड फॉर्म कौन सी हो गई हम लोग के पास, कैल्प्स यहाँ पर हो गई। उसके बाद फूड किसकी फॉर्म में, ले मेरा मन ये कह रहा है, तो फूड किसकी फॉर्म में, लेमिनारिया मैनिटोल की फॉर्म में। वेजिटेटिव सेल वैसे किससे बने होंगे, सेल्यूलोज से बने होंगे, लेकिन बाहर किसकी कवरिंग होगी, एल्गिन की कवरिंग अपने पास यहाँ पर होने वाली है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या हो गया, जैसे नॉर्मल अपने उसके अंदर होता है प्लास्टिड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, न्यूक्लियस अपने पास हो गया, और प्लांट बॉडी यहाँ पर थोड़ी सी नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो वेजिटेटिव किससे हो गई, फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल किससे हो गई, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, पियर शेप के दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, हर चीज के अंदर यही चीजें आती जा रही हैं। पायरीफॉर्म हो गए पियर शेप के, और दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, अभी अभी आपने पढ़ा है ऑलरेडी, एक्टोकार्पस, लेमिनारिया, सारगैस्म, फ्यूकस, डिक्टियोटा हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या था, लेमिनारिया एंड मैनिटोल हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, डन। ये सारे के सारे अपने पास इसके एग्जाम्पल हो गए, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनारिया, सारगैस्म एंड फ्यूकस, फूक निकल गई, ठीक है। इसके बेसिस पर अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, वो डायग्राम मैं आपको वहाँ पर थोड़ा सा दिखाती हूँ, ठीक है। जो पीछे थे ना हम लोग के डायग्राम, हाँ ये रहे, ठीक है। ये तो क्या था, ये था वॉल्वॉक्स, क्या था ये, वॉल्वॉक्स, कॉलोनी के अंदर रहता है वॉल्वॉक्स। दूसरा क्लेमाइडोमोनास भी अपने को हो गया था, फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लेमाइडोमोनास अपने पास हो गया, वॉल्वॉक्स अपने को हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रीन एल्गी का एक और टाइप होता है, देखो गायों को ऐसा ही चारा डालते हैं हम लोग, कारा चारा, गायों को ऐसा ही तो चारा डलता है, तो ये क्या हो गया अपने पास, कारा चारा। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, ये सारी के सारे अपने पास हो गई यहाँ पर ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बाद जो दूसरी अपने पास आई दैट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी फूक निकलनी स्टार्ट हो गई, फूक निकलनी नहीं, थोड़ा सा अपना होल्ड फास्ट और स्टाइप और फ्रॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, लैमिनेशन करते हैं ना, तो कुछ ऐसे प्लेन चीज़ से अपने को लैमिनेशन करनी होती है। देखो तुम लोग को नहीं लगता कि ये एक स्केल जैसा सा है और इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से ऐसे लैमिनेशन कर सकते हैं। तो लैमिनारिया, इसके अंदर देखो, इसके अंदर गड्ढे हो गए, बीच में इसकी फूक निकल गई तो फ्यूकस। और ये एग्जाम्पल की बात ब्राउन एल्गी के अंदर नहीं की गई है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि डिक्टियोटा जो है, डिक्टियोटा वो किसके अंदर है, वो भी हम लोग के पास ब्राउन एल्गी में है। जबकि अभी ब्राउन एल्गी अपन पढ़ के आए हैं, वहाँ पे डिक्टियोटा के बारे में बात नहीं किया गया है, राइट। तो अपने पास ये क्या हो गया, हम लोग के पास यहाँ पर दिस इज लैमिनारिया, लैमिनेशन करने के लिए, दिस इज फ्यूकस, इसकी फ्यूक निकल गई है, और ये क्या है हम लोग के पास, दिस इज डिक्टियोटा। ये हम लोग के पास यहाँ तक अपना हो गया, राइट। तो डायग्राम्स में मैंने आपको याद करवा दिए, क्लोरोफाइसी हो गया, फायोफाइसी हो गया। अब बात करते हैं फाइनली रोडोफाइसी के बारे में, रॉड के बारे में। तो रॉड से हम लोग क्या करेंगे, मार मार के लाल बना देंगे। तो अपने पास कैसी हो गई, रेड एल्गी यहाँ पर हो गई, जिसके अंदर रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन, आर से मतलब ऐसे ही मान लो ना, रेड अपने पास यहाँ पर है, तो आर फाइकोएरिथ्रिन अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी कैसी होती है अपने पास, मेराइन होती हैं, लेकिन कहाँ मिलती हैं, जनरली वार्मर एरियाज के अंदर अपने पास मिलती हैं। सबसे पहले कौन सी थी हम लोग के पास, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कहते ही हम लोगों ने एक तालाब इमेजिन किया था, वो तालाब के अंदर प्रेजेंट होने के साथ साथ सी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के साथ साथ, तालाब के अंदर जरूरी थोड़ी है सिर्फ मेराइन वाटर प्रेजेंट होगा, वहाँ तो फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के साथ साथ में वो अपने को मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर उन चीज़ों पे भी मिल रही थी। तो सबसे पहले अपने पास क्या थी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी तो हर जगह पर अपने को अवेलेबल थी। उसके बाद अपने पास क्या आया, फायोफाइसी। फायोफाइसी कहाँ पर मिली हम लोग को, मेराइन एरियाज के अंदर
मिली। अब अपने पास क्या आया, अब हम लोग के पास आया रोडोफाइसी। रोडोफाइसी भी मैराइन एरियाज के अंदर है, लेकिन मैराइन में भी अगर अपन बात करें तो मैराइन के अंदर वार्मर एरियाज के अंदर है। तो कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये हम लोग को कहाँ मिलती है, डीपेस्ट मिलती है, सबसे अंदर। रॉड को वैसे अंदर ही छुपा के रखना चाहिए, तो पानी के अंदर नीचे तक लाइट पेनिट्रेट जो है वो कर जाती है, इसीलिए रेड एल्गी जो होती है हम लोग के पास वो रिलेटिवली अंदर तक हम लोग को ग्रेट डेप्थ्स के अंदर ओशन में मिलती है। रोड को वैसे भी ग्रेट डेप्थ में ही छुपा के रखना चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। तो रोडोफाइसी अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, रेड एल्गी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन। ये मैक्सिमम वार्मर एरियाज के अंदर मैराइन जगहों पर मिलती हैं और ओशन के अंदर डीप भी यहाँ पर पेनिट्रेट कर रहा होता है। अब थैलस स्ट्रक्चर तो होगा, रेड थैली यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जो कि कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। क्लोरोफाइसी अपने पास कैसी थी, क्लोरोफाइसी अपने पास सिंपल सी थी। उस जस्ट बाद अपने पास क्या आना स्टार्ट हुआ, होल्ड फास्ट, टाइप, फ्रॉन्ड आया। तो इसीलिए अपनी यहाँ पर बॉडी कैसी हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। और फूड किसकी फॉर्म में होगा, फूड हम लोग के पास होगा फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जो कि किस जैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन जैसा हम लोग के पास यहाँ पर होता है। तो एक तो फूड आप लोग सभी लोग ध्यान से सभी का याद रखें, किसके अंदर क्या क्या फूड अपने पास था, पायरेनोइड्स अच्छे से याद रखें, ठीक है। उसके बाद लेमिनारिया, मैनिटॉल याद रखें और फ्लोरिडियन स्टार्च। तो सबसे पहले अपने पास क्या था, सबसे पहले हम लोग के पास प्रेजेंट था पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, और साथ में किसकी फॉर्म में भी था, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी अपने को वहां पर मिल रहा था। तो ये तो हो गया सबसे पहला पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स के बाद ये किसके अंदर था, क्लोरोफाइसी के अंदर हम लोग के पास था। क्लोरोफाइसी के बाद हम लोग के पास क्या हो गया, फायोफाइसी। फायोफाइसी के अंदर हम लोग को किसकी फॉर्म में मिल रहा था, लेमिनारिया एंड मैनिटॉल की फॉर्म में हम लोग को मिल रहा था। उसके बाद क्या आ गया हम लोग के पास, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर हम लोग को किसके फॉर्म में मिल रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज इसीलिए इनका खाना जरूर ध्यान रखें। तो इनकी थैली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर हो चुकी है और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होती है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा फ्लोरिडियन यहाँ पर, फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पर होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा। तो क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी को ब्राउन, रोडोफाइसी को रेड। इसके अंदर क्या हो गया, क्लोरोफिल ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी। यहाँ पर क्या था अपने पास, कलर किसकी वजह से आ रहा था, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। यहाँ पे रेड किसकी वजह से है, फाइकोरिथिन की वजह से। यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, स्टार्च, और साथ में क्या प्रेजेंट थे, पायरिनोइड्स अपने पास प्रेजेंट थी। इसके अंदर लेमिनारिया एंड मैनिटॉल आया और इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च अपने पास यहाँ पर आया। यहाँ पर सेल्यूलोज था, उसके बाहर वाली कवरिंग कैसी थी, पेक्टोज की बनी थी। यहाँ पर सेल्यूलोज, बाहर की कवरिंग किससे बनी थी, एल्गिन की, और ये क्या हो गया, सेल्यूलोज। यहाँ पर काफ़ी फ्लैजिलेटेड अपने पास यहाँ पर होते हैं। जू स्पोर्स की हमने बात की थी, जो कि नॉर्मल जू स्पोर्स अपने पास यहाँ पर थे। लेकिन इस वाले केस के अंदर हमने क्या देखा था, इस वाले केस के अंदर हमने दो अनइक्वलेटली हम लोग के पास यहाँ पर थे, फ्लैजिला हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट थे, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये कहाँ पर मिलेगी आपको, इक्वल अमाउंट में हर जगह पर, फ्रेश वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, हर जगह पर मिलती है। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये वाली आपको कहाँ मिलती है, मैराइन जगहों के ऊपर, मैराइन में मिलती है, मतलब फ्रेश वाटर में आपको रेयरली मिलेगी और सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर के अंदर ज़्यादा मिलेगी। और अपने पास रोडोफाइसी का होती है, रोडोफाइसी हम लोगों के पास मैक्सिमम वही मैराइन वाटर के अंदर, मैराइन में भी कैसे एरियाज में, वार्मर एरियाज के अंदर रहती है। पूरी की पूरी एल्गी का कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिया है। इसके बाद फाइनली अपना जो रोडोफाइसी बचा हुआ था, रोडोफाइसी की रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजिटेटिव कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअली कैसे होगी, नॉन मोटाइल स्पोर्स से, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्लैजिला अपने पास यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए नॉन मोटाइल स्पोर्स अपने पास प्रेजेंट हैं। उसके बाद सेक्सुअली कैसे होगी अपने पास, जब स्पोर्स ही नॉन मोटाइल है, स्पोर्स ही मेरे को सीधा सीधा बताओ, मैंने क्या बोला, स्पोर्स नॉन मोटाइल अपने पास हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स अपने पास यहाँ पर हैं। तो उस वाले केस के अंदर, सेक्सुअली केस में भी यहाँ पर नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। तो नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर कौन सी वाली क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हम इंसानों के अंदर होती है, oogamous, जिसके अंदर बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी अपने पास यहाँ पर हो रहे होते हैं।
तो रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो गई, वेजिटेटिवली, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअली, मतलब यहाँ पर एक यूनिक चीज याद रखनी है कि फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल गैमेट्स, oogamous अपने पास प्रेजेंट हो गई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। क्या क्या होगा इसके अंदर, पीपीजीजी, पीजीपीजी, पीपीजीजी, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया तो आइसक्रीम्स एंड जेलीज साथ साथ अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। तो हम लोग के पास यार यहाँ पर क्या क्या हो गया, रिप्रोडक्शन दैट इज मेनली वेजिटेटिवली बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पोर्स, और ये नॉन मोटाइल गैमेट्स से oogamous अपने पास हो गया, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेटियन हम लोग के पास हो गया। इसके बाद अपन एंट्री मारते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑलमोस्ट पूरी एल्गीज को एक साथ में रिवाइज करवा सकता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स पे आ जाओ। ब्रायोफाइट्स के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एल एम, लिवोवर्ट्स एंड मॉसेस एंड लिवोवर्ट्स। और ये कहाँ पर मिलते हैं, अब देखो, अब पानी में, तालाब में एल्गी से अपन बहुत पानी में रह के आ चुके हैं समंदर में, अब समंदर से ज़रा सा ऊपर आने की कोशिश करना स्टार्ट करो ब्रायोफाइट्स के अंदर, फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर और धरती के ऊपर एंट्री मारेंगे, और फिर अपना जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में तो प्योरली मस्त अपना धरती के ऊपर एंटर अपन कर चुके होंगे, ठीक है। तो अपना ब्रायोफाइट्स क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो थोड़े से अब शेडेड एरियाज़ के अंदर, हिल्स के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पानी से ये डिपेंडेंट रहते हैं। सबसे पहले एल्गी तो क्या है, एल्गी तो कंप्लीटली वाटर में, जैसे अपनी फिशेस कंप्लीटली वाटर में होती हैं, और जो अपने रेप्टाइल्स होते हैं वो थोड़े से पानी में, थोड़े से एम्फीबियंस होते हैं, थोड़े से पानी में, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये पानी में, ये वैसे तो कहाँ पर है, वैसे तो ये हिल्स के ऊपर शेडेड एरियाज के अंदर है, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये पानी पर भी डिपेंडेंट है, और सोयल के ऊपर तो ये रहते ही रहते हैं, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, एम्फीबियंस। लेकिन ये एम्फीबियंस किसके हैं, प्लांट किंगडम के, इसीलिए ये डैम्प शेडेड और ह्यूमिड लोकेलिटीज के अंदर मिलते हैं अपने पास, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बेयर रॉक्स के ऊपर ये प्लांट सक्सेशन का रोल प्ले करते हैं, ये बेयर रॉक्स के ऊपर जाकर रहना इन्होंने स्टार्ट किया। तुम एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आई होगी, एल्गी आई होगी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए होंगे, तो सबसे पहले किसने शुरू किया हिल्स के ऊपर रहना, किसने वहां पर सक्सेशन स्टार्ट किया, ब्रायोफाइट्स ने ही सक्सेशन स्टार्ट किया ना वहां पर। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, दो तरीके के, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस हम लोग के पास हो गया, ये मॉइस्ट एरियाज के अंदर, डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज के अंदर मिलते हैं, और प्लांट सक्सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पहले सारा का सारा कहाँ रहता था, समंदर के अंदर ही सारी एल्गी प्रेजेंट थी, फिर आए बायोफाइट जो कि थोड़े थोड़े धरती पे एंट्री मारना स्टार्ट किया, उसके बाद अपना धीरे धीरे प्लांट का सक्सेशन हुआ, फिर दूसरी चीजें आई, तो इसलिए इसने प्लांट सक्सेशन स्टार्ट करी, अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इनको ये रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, हम लोग के पास इनको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या होगा, अब थोड़ा सा धरती पे इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर ये जेम है, हमारी ज़िंदगी के जेम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, जेमा कप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जैम है, ये एकदम जैम है, धरती के ऊपर इन्होंने आना स्टार्ट किया। सोचो ये धरती पे नहीं आते तो हमारा क्या होता, राइट। तो जैम है ये हम लोगों के, जैम एकदम हीरे हैं हमारे, ये जैमा कप अपने पास हो गया। रूट्स इक्वल टू काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ द राइजोइड्स, रूट्स इक्वल्स टू राइजोइड्स, एंथर इक्वल्स टू एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, आर्कीगोनियम से आर्कीगोनियोफोर, तो एंथर क्या हो गया, एंथ्रीडियोफोर, आर्कीगोनियोफोर। तो लड़कों का थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है आंगा बांगा चिंगा होता है, हम लड़कियां साफ सुथरी रहती हैं,
हम साफ़ सुथरी अरेंज्ड रहती हैं, ठीक है। लड़के कुछ भी पहन के निकल लेते हैं, तो ये कैसा हो गया, आंगा बांगा चिंगा वाला एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर है। और जो ढंग से ऐसे अरेंज्ड है वो आर्कीगोनियोफोर है। तो डायग्राम आप लोग को शायद याद हो गया होगा। उसके बाद अपने पास लिवरवर्ट, ये क्या है हम लोग के पास, मार्केंशिया। मार्क कर लो, अलग अलग साइट इसकी मार्क कर लो, देखो इसकी अलग अलग साइट इसकी मार्क की हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, इसका मेल थैलस हो गया, फीमेल थैलस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली, राइट। और दूसरा अपने पास यहाँ पर फ्यूनेरिया, फिनेरिया हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। सॉरी, मार्केंशिया तो ये है, उल्टा बोल दिया ना मैंने। हाँ, प्लीज़ रेक्टिफाई इट, प्लीज़ रेक्टिफाई, मतलब इसको ठीक कर लेना, मैंने उल्टा बोल दिया। मार्केंशिया ये है हम लोगों का। थक जाते हैं 1 घंटे के बाद, हालत ख़राब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास, ये मार्केंशिया है, ये है मार्केंशिया। मैंने उल्टा बोल दिया, मैं वही सोच रही हूँ कि मार्केंशिया फीमेल, मेल और फीमेल थैलस, वो मार्केंशिया है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर मार्केंशिया का मेल और फीमेल थैलस हम लोग के पास वहाँ पर हो गया, मार्केंशिया हम लोग के पास है। और दूसरा अपने पास फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया है, ये अपने पास स्वेगनम है, स्वेगनम, स्वेगनम, स्वैग। मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखती थी, ऐसे मतलब हरा हरा सा है पूरा, स्वैग है इसका भाई का पूरा, तो ये स्वेगनम है। और ये क्या है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया मतलब ऐसे कहते हैं नागिन, नागिन फन जैसा मार रही है, फन, फ्यूनेरिया फन, फन जैसा मार रही है ऐसे हम लोग को सामने से, ऐसे याद रखती थी मैं इसको, इसलिए मैं एकदम याद है यार, क्या बता दिया मैंने, ठीक है। ये मार्केंशिया है और ये अपने पास क्या हो गया, दिस इज फिनेरिया एंड दिस इज स्वेगनम। चलो ओके। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, दिख गया होगा आप लोगों को। थैलस लाइक है लेकिन प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, थोड़ी सी अपने पास यहाँ पर क्या है, खड़ी खड़ी सी होनी स्टार्ट हो गई है, जुड़ी हुई है किसकी हेल्प से, रूट जैसे राइजोइड्स की हेल्प से, सबस्ट्रेटम से ये जुड़ी हुई है। ट्रू रूट और स्टेम तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर प्रेजेंट है। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों की, यहाँ पर एल्गी में तो क्या कहा था, एल्गी तो में तो कंप्लीटली थैलस स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर थैलस थोड़ा सा प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली और डिफरेंशिएटेड होती है। थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट अपने पास होगी। सबस्ट्रेटम से किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से। यहाँ पर लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपने पास प्रेजेंट होगा। चलो ठीक है। उसके बाद अब ना 2 टर्म्स आपके पास आनी स्टार्ट होंगी। एक आपके पास आएगा गैमीटोफाइट, हमेशा याद रखना, गैमीटोफाइट से आपके पास क्या होगा, गैमीटोफाइट से आपके पास होगा गैमीट्स, ठीक है। और गैमीट्स कहते ही, गैमीट्स कैसे होते हैं, गैमीट्स हम लोग के पास होते हैं हैप्लॉइड। तो समझ जाना, हैप्लॉइड वाली जो चीज़ है वो गैमीटोफाइट की बात कर रहा है। तो ये क्या करता है, गैमीट्स प्रोड्यूस। ये कैसी बॉडी होती है इसकी, मेन प्लांट बॉडी, इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड। इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है, गैमीटोफाइट इसको बोला जाता है। इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो कंपैरेटिवली इसकी बॉडी कैसी हो गई, ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो गई। थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से जुड़े हुए हैं। लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये लैक करता है, लीफ और स्टेम को यहाँ पर लैक करता है, लेकिन लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये टर्म थोड़ी सी गलत हो गई। These have leaf like and stem like structures. These lack leaf and stem, but these do have leaf like and stem like structure. Main plant body कैसी होती है, हैप्लॉइड। आगे टेरिडोफाइट्स की बात करोगे तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के गैमेटोफाइट के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सबसे पहले अपन यहाँ से ब्रायोफाइट से अपन इन गैमेटोफाइट वेमेटोफाइट की बातें करना स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी, पुराने ज़माने के अंदर इतना कहाँ ही होता था डिप्लॉइड, फिर तो ये हमारी बराबरी ना कर जाएंगे। तो पहले इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बना दो। और हैप्लॉइड कौन होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी हो गई इनकी, मेन प्लांट बॉडी हो गई गैमेटोफाइट। लेकिन मल्टी सेलुलर तो ये होती है, ऐसी भी नहीं कि एक ही सेल है, सेल तो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इसके सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी हो गई, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। गैमीट्स प्रोड्यूस हम लोग के पास करेगी। कौन कौन से गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी,
मेल के अंदर अभी अभी तुमने देखा है एंथ्रीडियम, फीमेल के अंदर अभी अभी आपने देखा है आर्कीगोनियम, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। अब तुम कहोगे कि पानी की जरूरत हम लोग को यहाँ पर थी, वाटर की जरूरत थी, एंथीरोजॉइड्स और आर्कीगोनियम हम लोग के पास है, वाटर की जरूरत है, तो वाटर के अंदर मेल को क्या करके जाना पड़ेगा, तैर के जाना पड़ेगा। इसीलिए ये कैसा होता है, ये हम लोगों के पास यहाँ पर बाईफ्लैजिलेटेड होता है, उस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है क्योंकि उसको तैर के जाने की जरूरत है। तो हमने क्या कहा, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमीटोफिटिक, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। मेल के अंदर एंथ्रीडियम, एंथीरियोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायफ्लैजिलेटेड हम लोग के पास होते हैं। फीमेल के अंदर आर्कीगोनियम जो कि फ्लास्क शेप का होता है, वो एग प्रोड्यूस करता है। तो आर्कीगोनियम से अपने पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, सिंगल एग अपने पास हुआ। यहाँ पर वाटर, हम लोग के पास एंथीरोजॉइड्स, वाटर के अंदर दोनों इधर हम लोग के ये कहाँ गए, अपना जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो गए और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, हम लोगों के पास जाइगोट बना दिया। इमीडिएटली जाइगोट जो है वो नहीं टूटा। अब जाइगोट, तुम क्या कहोगे कि अपन अगर इंसानों की बात करते कि जाइगोट क्या बना लेता, जाइगोट बना लेता एम्ब्रियो, हम लोग के पास ह्यूमन बना लेता, इंसान बना लेता। लेकिन मैंने तुम्हें पता है क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला है ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमीटोफिटिक होती है। इसका मतलब एट लास्ट मुझे क्या करना है, ये एन था, ये भी एन था, इसने क्या बना दिया, इसने 2n बना दिया। लेकिन एट लास्ट मुझे चाहिए क्या, एट लास्ट मुझे तो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट चाहिए, ठीक है। इसीलिए जाइगोट एकदम से तो नहीं टूट पाता, लेकिन पहले क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। वो स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होता है और उसको क्या बोला जाता है कि तू ग्रो कर, और फिर उसमें रिडक्शन होती है, फिर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और गैमेटोफाइट वहाँ पर अपने पास बनता है। इसको मैं ज़रा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कैसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी, देखो ये क्या है, ये है हम लोगों का मान लो ब्रायोफाइट, ठीक है। ये क्या है हम लोगों का ब्रायोफाइट, यहाँ पर हो गया, बहुत अच्छी बात है। इस ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, इस ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। गैमीटोफाइट यहाँ पर प्रेजेंट है, चलो ठीक है, ठीक है, गैमीटोफाइट अपने पास प्रेजेंट हो गया। अब क्या हुआ, मेल के अंदर से क्या बने, मेल के अंदर से एंथीरोजॉइड्स बने अपने पास, और फीमेल के अंदर से क्या बना, एग बना। दोनों आए, दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या बना दिया, जाइगोट यहाँ पर मिलकर बना दिया। मान लो ये अपने पास यहाँ पर क्या बन गया, ये हम लोग के पास यहाँ पर बन गया जाइगोट। अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जाइगोट जो है वो फटाफट से, जाइगोट क्या बन गया, 2n बन गया, जाइगोट टूटे, एन के अंदर टूट के अपने पास नए 2 गैमीटोफाइट बना दे, 2 नए अपने पास यहाँ पर ब्रायोफाइटा बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, यहाँ पर जाइगोट क्या करता है, जाइगोट थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होना चाहता है, यहीं पर बड़ा हो जाता है, यही जाइगोट बड़ा होता है और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देता है, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। अब ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमीटोफाइट के ऊपर, अपना खाना वाना इसी से ले रहा है, और साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पर क्या बनाता जाएगा, स्पोर की फॉर्मेशन करता जाएगा। और वो स्पोर क्या करेंगे, वो स्पोर हम लोग के बनेंगे, एन स्पोर्स बनेंगे और इधर उधर कहीं भाग जाएंगे और नए गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन कर लेंगे और अपने पास क्या बन जाएगा, एक नया गैमीटोफाइट बनकर तैयार हो जाएगा। समझ गए कैसे कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या था, ये अपने पास एक ब्रायोफाइट है, गैमीटोफाइट, जिसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमीटोफिटिक अपने पास होती है। इसके ऊपर अपने पास क्या हुआ, हम लोग के पास मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर आकर जुड़ गए, जाइगोट बन गया, जाइगोट बड़ा होता गया, स्पोरोफाइट उसने बना लिया जो कि गैमीटोफाइट पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई, स्पोर्स का डिस्पर्सल यहाँ से होगा और नए गैमीटोफाइट फाइनली हम लोग के पास बन जाएंगे, नई प्लांट बॉडी बनेगी। वो भी किसी ना किसी दिन बड़े होंगे, उनके ऊपर भी
आर्किरोजोइड्स आएंगे, वो भी स्पोरोफाइट बनाएंगे और उन स्पोरोफाइट के अंदर फिर से स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स कहीं और जाकर नए गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एट लास्ट अपने को क्या बनाने हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स गैमीटोफाइट बनाने हैं। तो एंथीरोजोइड्स और आर्किगोनियम ने मिलकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया। जाइगोट बड़ा होकर क्या बना गया, जाइगोट ने बड़ा होकर स्पोरोफाइट बनाया जो कि मल्टीसेलुलर है लेकिन फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से ही जुड़ा हुआ है। एंड फाइनली उनके अंदर स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो कि किसकी फॉर्मेशन करेंगे, गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। ब्रायोफाइट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनकी थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि कुछ मॉसेस जो होते हैं, कुछ अपनी मौसियां, हम लोग की मौसियां जो होती है, मॉसेस को याद रखा करो, मौसियां, ठीक है, वो हम लोग को क्या करती है, खाना देती हैं। कुछ स्फेगनम, स्फेगनम अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर पीट प्रोवाइड करते हैं जो कि पैकेजिंग, वाटर होल्डिंग के लिए फ्यूल की तरह हम लोग का यूज होता है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये कॉलोनाइज करते हैं सबसे पहले रॉक्स को किसके साथ मिलकर, लाइकेंस के साथ मिलकर। लाइकेंस सबसे पहले आते हैं, जब इकोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे वहां भी पढ़ोगे, लाइकेंस आए, फिर ब्रायोफाइट्स अपने पास आए, ठीक है। ये क्या करते हैं, डेंस मैट बना लेते हैं। पहले लाइकेंस आए, लाइकेंस आने के बाद ये मस्त ऐसे फैल जाते हैं पूरी रॉक के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से सोयल अपने पास वहां पर गिर रही है, सोयल इरोजन हो रही है, वो भी नहीं होगी। एक तरीके से घास क्या करती है, घास की तरह इनको मान लो, डेंस मैट बना दिया इन्होंने, वो क्या करती है, फॉलिंग रेन से बचाती है, सोयल इरोजन से बचाती है, यही अपने पास यहाँ पर होता है। तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। कुछ मॉसेस फूड प्रोवाइड करते हैं, स्फेगनम जो मॉस अपने पास हो गया वो पीट यहाँ पर प्रोवाइड करता है जो कि पैकेजिंग और फ्यूल के लिए यूज होता है। ये सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं, डेंस मैट बनाते हैं, फॉलिंग रेन से और सोइल इरोजन से हम लोग को बचाते हैं। अब दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, लिवरवर्ट्स के बारे में एंड अपनी मौसियों के बारे में। तो लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, तो लिवरवर्ट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये हर चीजें अपने पास कहाँ पर करेंगी, वुड वगैरह के ऊपर, कहीं किनारों पे, पानी में नहीं होगा, पानी से जरा सा धरती पे अब आ जाओ तो ये कहाँ पर हो गए, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सोयल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स, वहां पर हम लोग को मिलेंगी। जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड हम लोग के पास होती है। जैसे क्या हो गया हम लोग के पास, मार्केंशिया यहाँ पर हो गया। लेकिन ये क्या होता है, थैलस जो होता है दैट इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। यहाँ पर कंप्लीटली स्टेम और वो चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, बट लीफ लाइक अपेंडेजेस, दो रोज के अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लीफ लाइक और स्टेम लाइक चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो लिवरवर्ट्स अपने पास, यहाँ पर लिवरवर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लिवरवर्ट्स पानी में नहीं होंगे, पानी से जरा सा समंदर के किनारे पर ये आ चुके हैं। मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स के ऊपर, जैसे कि बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सोयल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स, यहाँ पर किनारों पर ये जरा सा आ चुके हैं। थैलॉइड स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर होता है मार्केंशिया, मार्क करके रख लो, डॉर्सी वेंट्रल होके क्लोजली, क्लोज ऐसे क्लोज जा जाके मार्क कर रहे हैं हम लोग, मार्केंशिया क्लोज जा जाकर मार्क कर रहे हैं। लीफी मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स अपने पास हो गए। मार्केंशिया थाइलाइड हो गया जिसके अंदर डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास यहाँ पर क्या क्या हो गया, एक तो अपने पास फ्रेगमेंटेशन हो गई, दूसरा यहाँ पर पिछले एल्गी के अंदर हम क्या पढ़ते आ रहे थे, ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अभी अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, ये जैम है हम लोगों के, तो जैमा अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि जैमा कप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जैमा कप थे, जैमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट थे, जैमे प्रेजेंट थे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कैसे बर्ड होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, ग्रीन और मल्टी सेलुलर हो गए और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा देंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास यहाँ पर कैसे हो गया, फ्रेगमेंटेशन अपने पास हम लोग के पास होगा। यहाँ पर क्या हो गए, जैमे अपने पास बनेंगे, जैमे कप के अंदर जो कि ग्रीन और मल्टी सेलुलर। एसेक्सुअल बर्ड्स अपने पास हो गए, जर्मिनेट करके इन्होंने क्या बनवा लिया, जर्मिनेट करके नया इन्होंने बनवा दिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन
थैलस है ना यहाँ पे, तो हो सकता है सेम थैली पे प्रेजेंट हों या डिफरेंट थैले के ऊपर प्रेजेंट हों, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों आएंगे, आकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। स्पोरोफाइट अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है किसके अंदर, फुट, सीटा और कैप्सूल में। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये अपना गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट के अंदर अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होती हैं चीज़ें, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों चीज़ें अपने पास होती हैं। तो कैप्सूल क्या हो गया, ये कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और वो क्या बना देंगे फाइनली स्पोरोफाइट बना देंगे। अभी तो याद करवाया था, अभी याद नहीं करवाया था, नीचे गैमेटोफाइट होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन से दोनों अपने यहाँ पर आए, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हम लोगों के पास यहाँ पर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर ली। स्पोरोफाइट यहाँ पर डिफरेंशिएटेड है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। कैप्सूल में स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स यहाँ से जाएंगे, उनका डिस्पर्सल होगा, और डिस्पर्सल होने के बाद वापस से किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, गैमेटोफिटिक बॉडी की यहाँ पर फॉर्मेशन कर देंगे। तो गैमेटोफाइट्स अपने पास यहाँ पर बन गए। उसके बाद आता है अपने मॉसिस, अपनी मौसियाँ यहाँ पर आ गई। तो अपनी मौसियों के लाइफ साइकिल जो होती है अजीब ही होती है। अपनी मम्मी की लाइफ साइकिल ऐसे रही है, पहले अपने पापा के घर में रही है, मतलब अपने हम लोग के नाना के घर में, उनके पापा के घर में। तो पहले वो अपनी पापा के घर में रही हैं, फिर अब अपने घर में आ गई हैं। अब तुम्हें तो पता ही है, अपना घर मतलब हमारे पापा का घर, और वो उनके पापा का घर। तो उनके पापा का घर कैसा था, तो प्रोटोनीमा, नीमा, नीना, नानी, नानी, नाना का घर, प्रोटोनीमा स्टेज। और दूसरा कैसा हो गया, हमारा हरा भरा हरियाली वाला घर है ना, अपना पापा वाला, अपना तो घर पापा वाला है ना, तो अपन तो इसी को अच्छा मानेंगे। हम लोग क्यों कहेंगे मम्मी वाले घर को ज़्यादा अच्छा, हम तो अपने वाले घर को ज़्यादा अच्छा कहेंगे, है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सारे ब्रायोफाइटा के अंदर ही गैमेटोफाइट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर दो स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी दो स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज यहाँ पर क्या होती है, दिस डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर। जो मेरे पास यहाँ पर ये गैमेटोफाइट था, उसके ऊपर स्पोरोफाइट बना, उसमें जो स्पोर बने, स्पोर से अब के बार क्या बन गया हम लोगों के पास, स्पोर से डायरेक्ट क्या बनता था, गैमेटोफाइट बनता था। क्या बना है हम लोग के पास, प्रोटोनीमा हम लोग के पास बना है, जो कि रैंग रहा होता है, ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस हम लोग के पास, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है। तो अपने पास क्या हो गया, सबसे पहले ये अपना क्या था, ये अपने नाना नानी का घर था, गैमेटोफाइटिक घर था। फिर नाना और नानी यहाँ पर मिले, जाइगोट अपने पास बना, जाइगोट ने मिलकर क्या बनाया, अपनी मम्मी को बनाया, और अपनी मम्मी क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हम लोग की स्पोरोफाइट मम्मी का चलो कमरा मान लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या बन गई, अपनी मम्मा बन गई, जो कि स्पोरोफाइट है। तो अपनी मम्मा पहले नाना नानी के घर में रही, किसकी फॉर्म में, प्रोटोनीमा की फॉर्म में, और प्रोटोनीमा की फॉर्म में रहने के बाद फिर हमारे हरे भरे हरियाली वाले घर के अंदर आई, फिर लीफी स्टेज के अंदर आई, जो कि लेटरली थोड़ा सा हमें घुमा कर लेकर आनी पड़ी, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड। अब वो क्या हो गई, अब वो एक पेड़ पौधे जैसी बन गई, लीफी स्टेज बन गई। हम लोग के पास लीफी स्टेज ऐसी होती है ना, जिसके अंदर राइजोइड्स भी प्रेजेंट हों, अच्छे खासे स्पाइरली अरेंज्ड, अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। लीफी स्टेज मतलब लीफ जैसी वो दिखने लगी है अब हम लोग के पास यहाँ पर। तो अपने पास क्या क्या हो गया, सबसे पहली बात मॉसिस, मॉसिस के अंदर अपनी मौसी जो है, मौसी के अंदर क्या हो गया, प्रीडोमिनेंट की तो गैमेटोफाइट ही होते हैं, लेकिन दो स्टेजेस यहाँ पर होती हैं। पहले अपने पास क्या होता था, पहले ये हम लोग के नाना नानी का घर होता था, उसमें नाना नानी यहाँ पर मिले, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बने, और स्पोर क्या करते थे, डायरेक्टली गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर लेते थे। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, गैमेटोफाइट ना बनाकर अब की बार पहले हम लोग क्या बनवा रहे हैं, प्रोटोनीमा हम लोग यहाँ पर बनवा रहे हैं। प्रोटोनीमा बनवाने के बाद अपन क्या बनवाएंगे, यहाँ पर लीफी स्ट्रक्चर्स, अपन यहाँ पर लीफी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन अपन यहाँ पर करेंगे। तो प्रोटोनीमा के बाद क्या करेंगे, लीफी मेंबर्स की अपने पास लीफी स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जो कि लेटरल बड के ऊपर डेवलप होती है, जिसके अंदर लीव्स और राइजोइड्स, अब किसी के ऊपर पत्ते प्रेजेंट हैं तो उस पे रूट्स तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी। और उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वेजिटेटिव तो वही फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग,
सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बडिंग होती है। जो अपना सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है ना, अपनी मम्मा जो है प्रोटोनिमा स्टेज में है, जब अपने नाना नानी के घर है तो वहाँ पे थोड़ा सा माचना शुरू करती है। मतलब जब जैसे अपन माचे हुए हैं अभी, ये अपनी जो जनरेशन आई, जो अपना यहाँ ज़माना आया हुआ है अभी, इसमें अपने को अलग अलग हम लोग की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे अपनी मम्मा की भी आई होगी, तो सेकेंडरी स्टेज वहाँ पे मम्मा की आई होगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा अपने पास वहाँ पर उस टाइम पे उन्होंने बड करना स्टार्ट किया होगा, डेवलप करना स्टार्ट किया। सेक्सुअल स्टेज कैसी हो गई? सेक्सुअल अपने पास सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? वही एंथ्रीडिया, आर्कीगोनिया, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? लीफी शूट के एपेक्स पे, ऊपर ही तो प्रेजेंट होंगे सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो मोर इलेबोरेट होगा स्पोरोफाइट इनका लिवर वर्ड से। ऑफकोर्स इवोल्यूशन तो होता ही जा रहा है। स्पोरोफाइट क्या बनेगा हम लोग के पास यहाँ पर? जाइगोट। जो जाइगोट अपने पास है, स्पोरोफाइट यहाँ पर है, उसके अंदर क्या क्या होती हैं? फूट, सीटा और कैप्सूल, और वो उसमें क्या होगा? स्पोर्स अपने पास होंगे। स्पोर्स का क्या होगा? डिस्पर्सल अपने पास होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रोटोनिमा स्टेज अपने पास यहाँ पर बीच में आई, और अपने पास वापस क्या होगा? वापस जैसे क्या हो रहा था? पहले हो रहा था। स्पोरोफाइट के अंदर क्या बन रहे थे? स्पोर्स बन रहे थे, और स्पोर्स से वापस अपनी जो गैमेटोफिटिक बॉडी थी वो हम लोगों के पास बन रही थी। वही चीज़ यहाँ पर होगी, बस बीच में क्या आ गया? बीच में आपको एक बात कहनी है कि बीच में यहाँ पर एक और स्टेज होती है, उस स्टेज का नाम क्या है? प्रोटोनिमा स्टेज। बाकी क्या है? बाकी सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। पहले प्रोटोनिमा स्टेज, फिर अपने पास लीफी स्टेज आ जाएगी, लीफ जैसा स्टेज अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, बीच में ज़रा सा एक रुकाव आपके पास आया, और 3 एग्जाम्पल हो गए। फ्यूनेरिया, फन, अपना जो फन निकला हुआ था, पॉलीट्राइकम, बहुत बार ट्राई मैंने कर लिया, एंड स्फेगनम। फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। टेरिडोफाइट्स इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कर रहे होंगे। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो ये हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया? फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे करेंगे, राइट।